एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2025 की लगातार हम तैयारी कर रहे हैं एंड आपको 10 फरवरी को है ना 10 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, जिसके लिए आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाइए। तो इस वीडियो में आप इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये लास्ट ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, कुछ नए बन रहे जैसे जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो है, एंड आपकी हाफ ईयरली हो गई है ना, आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो गई, उनके प्रश्नों का संग्रह आपको इसमें देखने को मिलेगा एंड एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से आपको बताते जाऊंगा एंड इन क्वेश्चन को जरूर से करके जाना, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हर एक प्रकार का क्वेश्चन, जैसे आप कह सकते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे है ना, खालिस्तान वगैरह के क्वेश्चन है, जैसे आप कह सकते हैं सत्य असत्य आते हैं आपके में है ना, एक शब्द या वाक्य में उत्तर है ना, एंड मल्टीपल चॉइसेस तो मैंने रखे ही हैं ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मतलब हर प्रकार से क्वेश्चन को आपको देखना है एंड मैं जिस भी तरीके से कंप्लीट करवाऊं जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वैसा ही आएगा, थोड़ा क्वेश्चन अलग भी आ सकता है ना, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना एंड कंप्लीट करते चलना। एंड अगर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करनी है, एकदम बेस्ट तैयारी, तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड 2 3 4 नंबर के वीडियो भी वहां पे डले हुए हैं फिजिक्स के, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर आपका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि चित्र के अनुसार आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि दो लोग, देखो दो, जैसे एक को ए मान सकते हैं एक को बी मान सकते हैं, एक दूसरे की तरफ एक बॉक्स को ढकेल रहे हैं है ना, धकेलते हैं। देखो कि चित्र के अनुसार दो व्यक्ति किसी बक्से को धकेलते हैं ए की तुलना में, इसकी तुलना में जो बी है ये बी अधिक बल से ढकेल रहा है, देखो अधिक बल लगा रहा है। यदि बक्सा स्थिर है, बक्सा रुका हुआ है, मतलब ढकल तो किसी पर नहीं रहा है लेकिन बल ये ज्यादा लगा रहा है बी वाला है ना, तो घर्षण की दिशा क्या होगी। अब भाई बल अगर ये ज्यादा लगा रहा है और वो खसक भी नहीं रहा है बक्सा, तो भाई इसी की दिशा में होगी ना, मतलब ये जिस दिशा में बल लगाएगा घर्षण की दिशा भी उसी दिशा में होगी। तो आपका आंसर यहाँ पे दिया गया बी द्वारा लगाए गए बल की दिशा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के अणु गति करते हैं, तो अधिकतम वेग से, न्यूनतम वेग से, शून्य वेग से, तो उस वेग से जो 273 केल्विन के समानुपाती हो। तो भाई शून्य वेग से, इस -273 की बात करी जाए तो शून्य वेग से गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी पूर्णतः घर्षण रहित नत समतल के स्तर पर रखा गोला केवल लोटने गति करेगा। हाफ ईयरली में आया हुआ क्वेश्चन है, केवल सर्पी गति करेगा, सर्पी एवं लोटनिक दोनों गति करेगा, जिसमें घूर्णन गतिज ऊर्जा अधिक होगी। सर्पी एवं लोटनिक, देखो ध्यान से ऑब्जेक्टिव की ऑप्शंस जरूर से पढ़ना चाहिए है ना, अगर आपका ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव सारे उसके ऑप्शन सारे पढ़ें, ये बिल्कुल बात ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो अगर पूर्णतः घर्षण रहित नत समतल के स्तर पर रखा गोला होगा तो वो केवल लोटने गति करेगा, देखो आंसर आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया गया, कम ताप पर आदर्श गैस नियम से विचलन किस कारण से होता है। तो कम ताप पर आदर्श गैस के नियम का विचलन है तो किस कारण होता है, तो आणविक संघट्ट अप्रत्यास्थ हो जाती है, तो अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता, अणुओं के बीच लगने वाला बंध जो है क्षीण हो जाते हैं पर आणविक वेग कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा अणुओं का आयतन नगण्य नहीं माना जा सकता है, ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि नहीं है। हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था, ताप, द्रव्यमान, आवेश या फिर पदार्थ की मात्रा। तो जो आवेश इसमें है वो मूल राशि नहीं है, बाकी सब मूल राशियां हैं। तो इससे देखो एक अलग तरीके से क्वेश्चन, तो ये सारी याद रखना कि ये मूल राशियां हैं जबकि आवेश जो है मूल राशि नहीं है, ठीक है। चलिए देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल सके और तैयारी हो सके, क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर बोर्ड हैं इसलिए आपको जुड़ जाना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा, एक समान गति में, एक समान त्वरित गति में, विराम अवस्था में या फिर कभी नहीं। तो वेग समय ग्राफ है जो अक्ष के लंबवत कभी भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको करना है। देखो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका, एक है ना वेग समय ग्राफ हो गया है ना, तो ये समय ग्राफ वाला क्वेश्चन वो मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। 2 3 व 4 नंबर के वीडियोस आपको देखने होंगे तो वहां पे मिल जाएगा। अगला कहता है कि किसी ठोस गोले को पीट पीट कर चकती में बदल दिया जाता है जिसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आया था, तो किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, अगर पीट पीट पर करके है ना ठोस गोले को चकती बना दिया तो जड़त्व आघूर्ण जो है चकती का अधिक होगा, है ना, ये रहेगा। अगला आपका, एक बर्तन में n अणु हैं, अणुओं की संख्या दुगनी करने पर गैस का दाब दुगना हो जाएगा, है ना, बिल्कुल दुगना हो जाएगा, क्योंकि अगर अणुओं की संख्या बढ़ रही है तो गैस का दाब भी, मतलब जितने ज्यादा अणु फैलेंगे उतने ज्यादा दाब भी बढ़ेगा, है ना, तो ये आपका दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, परम शून्य ताप पर गैसों के अणु की गति कम हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, शून्य हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो परम शून्य ताप होता है उस पर गैस के अणुओं की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है परम शून्य ताप, तो ये आपका यहाँ पे शून्य ताप शून्य हो जाती है गति। नेक्स्ट है आपका, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। देखो सत्य सत्य सारे मिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल सब कुछ कवर होते चलेगा।
नेक्स्ट है आपका पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान की एक कॉर्क पर नेट बल का मान mg होगा, तो ये असत्य रहेगा। नेक्स्ट है शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, सत्य रहेगा। देखो बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला है रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, ये असत्य है क्योंकि ये नहीं है। अगला आपका आ जाता है निम्नलिखित में से मूल राशि है ना, मूल राशि कौन सी आप बताइएगा, ऊष्मा, भार, आवेश या फिर विद्युत धारा। अब देखो मूल राशि उस आवेश तो है ही नहीं, ऊपर ही हम देख चुके थे, भार भी नहीं है, ऊष्मा भी नहीं है, विद्युत धारा हमारी क्या है, मूल राशि है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड -1 प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर सेकेंड -2 त्वरण से त्वरित पिंड का 3s पश्चात वेग क्या होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, ये इसकी घात है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो वो किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का, है ना, किलोग्राम, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर राशि है ना, स्केलर राशि है, तो वेग है, बल है, संवेग है, कार्य है। तो कार्य क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है किस बल के कारण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख सकते हो अच्छी तरीके से, ये रहेगा आपके सामने पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यूटन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बल, संवेग तथा त्वरण से, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। एंड द्वितीय नियम इसका गणितीय व्यंजक क्या होता है, आप लोग लिखते हैं ना, तो बताइएगा कमेंट में, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो भाई कार्य का मात्रक सभी को पता है, जूल होता है ना, याद रखिएगा इसको। बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, ये चारों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है गति में रहने वाली, है ना, गति में रहने वाली वस्तु किस नियम के कारण अपने पथ में बनी रहती है ना, उसी पथ में, न्यूटन के फर्स्ट नियम, है ना, सेकंड लॉ या फिर थर्ड लॉ या फिर प्लैंक के नियम के अकॉर्डिंग। तो देखो गति के नियम तो न्यूटन ने दिए, तो ये तो हमारा यहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इससे तो बात ही नहीं करनी अपन को, है ना। गति में रहने वाली वस्तु किस नियम के कारण, तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, तो फर्स्ट नियम के कारण यहाँ पे पथ में बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है संवेग का मात्रक होता है ना, मोमेंटम का, पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आंसर दिया गया है ना। नेक्स्ट कहता है कि कार्य तब किया जाता है जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल, है ना, लगने वाला बल मतलब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह खलसन होती है, तो विस्थापित होती है, मतलब कार्य तो तभी ना होगा, भले ही आप लगे रहो करने, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो काहे का कार्य, है ना, तो ये रहेगा। नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पर खलसन होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सही जोड़ी में भी बन सकता है। नेक्स्ट कहता है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में खलसन होती है, तो प्रतिक्रिया होती है, तो सभी को पता है न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या होती है भाई, ऊर्जा कभी भी बनाई नहीं जा सकती है और ना ही ऊर्जा कभी खत्म करी जा सकती है। ऊर्जा केवल एक दूसरे से दूसरे रूप में, मतलब एक से दूसरे रूप में स्थानांतरित करी जा सकती है, केवल इतना हो सकता है ऊर्जा के, है ना, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर। भौतिकी में मूल मात्रा कहें कि कितनी होती है, मूल मात्राएं जो है 7 मूल मात्राएं हैं भौतिकी में। नेक्स्ट है द्रव्यमान का मात्रक, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है यार, किलोग्राम, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है किसी वस्तु की चाल, है ना, वेलोसिटी एक समान होती है यदि वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों अगर अपरिवर्तित रहें, है ना, मतलब दोनों अलग अलग हों, अपरिवर्तित रहें, तो यहाँ पे क्या होगी, वस्तु की चाल एक समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का, है ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या एक समान गति कर रही है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी, मतलब उसी पथ में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वही ना रहेगी, है ना, और गति करती रहेगी, कैसे भी कर रही हो, है ना, चाहे वृत्तीय गति हो सकती है किसी प्रकार की। नेक्स्ट कहता है कि संवेग का मात्रक क्या है, तो अभी हम देख चुके थे, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी, इस चीज को याद रखना, का मात्रक क्या होता है, तो आपके सामने आंसर दिया गया है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर किसके कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यही गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, देखो जैसे अब पृथ्वी पर कोई अलग भार है ना, द्रव्यमान अलग है, और चंद्रमा पर अलग है, तो ये किसके कारण हो रहा है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आपका आ जाता है निम्नलिखित में अदिश राशि, अब आप लोग इसको कमेंट में पहले से बताओ भाई,
प्रतिबल, भार, क्षेत्रफल या फिर कोणीय संवेग। तो एरिया जो है आपका, क्षेत्रफल इसमें एक अदिश राशि है, इस चीज को याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चैनल को मत भूल जाना, सब्सक्राइब करके रखना है ना, ताकि आप लोगों को मैं तैयारी अच्छी तरीके से करवाते रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बल है नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गाड़ी का वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, गाड़ी का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा, गाड़ी का संवेग शून्य रहेगा। तो गाड़ी का वेग जो है एक समान बना रहेगा, क्योंकि इस पर कोई बल नहीं है भाई, है ना, कोई भी नेट बल नहीं है। नेक्स्ट है आपका बल गुणा खालिस्तान इक्वल संवेग में परिवर्तन। तो बल गुणा समयांतराल, तो इस चीज को याद रखना, ये हाफ ईयरली में शायद ये क्वेश्चन आया था आपका, इसको कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है तो गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी, इसको याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका व्यंजक भी याद कर लेना, है ना। तो उसको बिल्कुल से पूरी तरीके से निगमित करना सीख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग खालिस्तान होता है, तो नियत होता है ना। अगर बाह्य बल शून्य है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर जो संवेग होगा वह नियत होगा, क्योंकि बाह्य बल क्या शून्य है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान है तो बढ़ती है। अगर हम ऊपर जाएंगे ना, कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना, इस चीज को याद रखना, ये बढ़ेगी। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले खालिस्तान बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल जो होता है ना, इसे प्रतिबल कहते हैं, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को खालिस्तान कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं ना। अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा युक्त प्रयुक्त होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है राधा। राधा एक पटाखा जलाकर के परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। परवलयाकार मार्ग तो समझते हो ना, नहीं समझते हो तो 4 नंबर के क्वेश्चन का जो वीडियो डाल रखा है उसको जाकर के देख लेना। 4 नंबर ये क्वेश्चन डिटेल में बताया हुआ है, उसमें समझ जाओगे कि परवलयाकार क्या होता है। और क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है, उसको करके रखना, वो आने वाला है पेपर में यार। देखो दिया गया कि राधा एक पटाखा जला करके परवलयाकार मार्ग में, परवलयाकार थोड़ा बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे खड़े होकर के कोई वस्तु देखो, आप फेंकोगे तो वो सीधी तो ऊपर उड़ती नहीं जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी कि आसमान में, नहीं, आप ऐसे फेंकोगे वो ऐसी 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 धरती पर आ गिरेगी। तो क्या होती है, ये परवलयाकार एक प्रकार से गति होती है, मैं फेंक देती है पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर, है ना, मतलब जितना ऊपर गया वहीं पे फट गया ना, 2 भागों में टूट गया। और पटाखे के टुकड़ों की गति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पटाखे के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में सरल रेखीय मार्ग में गति करेंगे, या फिर एक टुकड़ा पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर तथा दूसरा टुकड़ा सीधे नीचे गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। पटाखे पर फूटने के पश्चात दोनों टुकड़े अनियमित गति करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का आपका जो ऑप्शन है, पटाखे के टुकड़ों के निकाय का जो द्रव्यमान होता है केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर ही गति करता रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है किसी क्षण वस्तु का खालिस्तान उस क्षण समय स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो ये वेग है ना, वेग किसी वस्तु का जो वेग होता है उस क्षण समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट है बंदूक से दागी गई गोली का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, इस चीज को याद रखना। एंड ये सत्य असत्य में भी आ सकता है कि सीधा लिख देंगे पूरा आपका वाक्य की बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होता है, सत्य ही असत्य बताओ, तो याद रखना इस चीज को, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि 2 विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा, है ना, मतलब 2 जुड़ गए तो भाई बड़ा वाला जुड़ होगा ना, मतलब जो आकार में बड़ा है, जैसे देखो एक छोटा गोला जुड़ गया है ना, और एक बड़ा गोला जुड़ गया। अब ये देखो आकार में बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, मतलब 2 आपस में जुड़ी, जो आकार में बड़ा होगा, है ना, तो वो पूर्ण गोला होगा। अगला क्वेश्चन है आपका एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए, तो वो 0 होता है, इस चीज को याद कर लो। नेक्स्ट कहता है कि ताप बढ़ने के साथ साथ द्रवों की श्यानता बढ़ती है तथा गैसों की घटती है। द्रवों की श्यानता घटती है तथा गैसों की श्यानता बढ़ती है, द्रव तथा गैस दोनों की घटती है, या फिर द्रव तथा गैस दोनों की श्यानता बढ़ती है, क्या होता है भाई, तो द्रवों की श्यानता घटती है और गैसों की श्यानता बढ़ती है, इस चीज को याद रखना। द्रव की श्यानता घट जाएगी और गैस बनेगी क्योंकि ताप बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्रारंभ वेग तथा त्वरण से पिंड का आपको 1 सेकंड पश्चात वेग का समय, वेग कितना होगा, वेग पूछा गया है, तो 2 मीटर पर सेकंड होगा, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शायद हाफ ईयरली में आया था, तो यदि कोई मशीन 30 मिनट में 3.6 गुना 10 की घाते 5 जूल कार्य करे, है ना,
तो इसकी शक्ति कितनी होगी, तो भाई 5000 वाट होगी, इस चीज को याद रखना। अगला है घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य खालिस्तान होता है तो शून्य होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक, पूर्वी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि खालिस्तान है तो जड़त्वाघूर्ण है। देखो वीडियो को ध्यान से देखते चलो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझो यार कि पेपर में आ ही रहा है, तो आ ही रहा है ना, तो देखते चलना। नेक्स्ट आपका किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, इस चीज को याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका आयतन प्रसार गुणांक बराबर खालिस्तान इनटू रेखीय प्रसार गुणांक, तो ये इसका 3 गुना होता है, इस चीज को याद रख लेना भाई कि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान आपको दिया गया है 6.6743 गुणा 10⁻11। तो आपको इस मान में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो देखो अगर ये 10 की पावर अगर 10 से ज़्यादा लगी हुई है ना, 10 पे पावर है, तो वो अपन नहीं गिनते हैं। एंड ये देखो 1 2 3 4 5 ये अपने सार्थक अंक 5 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट आपका दिया गया है कोई त्वरित गति परिवलयाकार भाई कब होती है, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में कार्य करते हुए मतलब निश्चित दिशा में गति करते हुए परिवलयाकार पथ का अनुसरण करती है तो यह त्वरित गति परिवलयाकार कहलाती है। यह तब होता है जब वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उसे प्रारंभिक वेग के साथ फेंका जाता है। तो परिवलयाकार कब होती है तो हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट कहता है आपका देखो बल आपका दिया गया है एफ, यानी कि दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप द्वारा विस्थापन d बराबर 5i कैप प्लस 4j कैप हो तो कार्य कितना होगा, तो भाई 31 जूल। आप इसका पूरा निकालिएगा, ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है भाई, तो वह कौन सा बिंदु होता है किसी पिंड का जो गुरुत्वीय बल आघूर्ण हो वो शून्य हो, तो वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है भाई, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है गैस के अणुओं के वेग से कम है, इस वजह से गैस के अणु चंद्रमा की सतह से पलायन कर जाते हैं और वहां पे वायुमंडल दिखाई नहीं देता क्योंकि वायु नहीं तो वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि समान ताप पर आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल होगा तो समान होता है, अणुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल यही होता है भाई, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए PV व P के बीच ग्राफ होगा, तो क्या होगा, अति परवलय होगा, PV अक्ष के समांतर होगा, P अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा, या फिर मूल बिंदु से गुजरती P अक्ष से 45 डिग्री सेल्सियस कोण का पर सरल रेखा होगा, तो P अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा जब ये स्थिति यहाँ पे बनेगी। तो नेक्स्ट कहता है कि गैस के अणुगति सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन मतलब गलत कथन लिखना है, तो सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। इसके देखो एक डिटेल में इसका क्वेश्चन भी आता है लॉन्ग टाइप में। तो दो अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्याश होती है। अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है और गैस का परम ताप उसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल्य वेग के जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसमें नहीं है, इसके जो कहें कि इसके सिद्धांत में नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखो इनसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तो इस चीज को याद रखना, परम शून्य ताप पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। तो हम ऑब्जेक्टिव में खाली स्थान में भी कर चुके हैं शायद। नेक्स्ट कहता है कि एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु अपनी गतिज ऊर्जा खो रहे हैं, दीवारों से चिपक रहे हैं, दीवारों से टक्कर के कारण उसका संवेग बदल रहा है, दीवारों की ओर त्वरित हो रहे हैं, तो दीवारों से टक्कर के कारण उनका जो संवेग है वो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना। नेक्स्ट कहता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि वह पृथ्वी के निकट है, वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तो ये तीनों तो बिल्कुल कहीं भी मतलब किसी भी प्रकार से आप कह नहीं सकते कि हो सकते हैं। तो वहाँ गैस के अणुओं का जैसा कि हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके थे, देखो माध्य मूल वेग जो है इससे कम होता है पलायन वेग, तो ये इसी कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। एक आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, मतलब 900 डिग्री बढ़ाया गया सेल्सियस में, उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल वेग जो हो जाएगा दुगना होगा, आधा होगा, या फिर क्या कहेंगे 4 गुना होगा 1/4, तो दुगना हो जाएगा मतलब, है ना, दुगना। नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है निम्न दाब तथा उच्च दाब पर, उच्च दाब हो और निम्न ताप हो तो वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, या फिर सामान्य दाब हो तो निम्न दाब हो और ताप क्या हो, उच्च हो, तो वो एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी गैस। ठीक है, नेक्स्ट है व्यतिकरण की घटना में खालिस्तान संरक्षण का नियम लागू होता है तो ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, इस चीज को याद रखना।
नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें खालिस्तान में गमन नहीं करती, निर्वात में गमन नहीं करती, इस चीज को याद रखना। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर सामान्य दाब पर में ध्वनि का वेग खालिस्तान मीटर पर सेकंड होता है, तो 50 मीटर पर सेकंड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप की बात करी गई है। अगला है आवर्तकाल में व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो आवर्तकाल में व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है, ये तो आप बिल्कुल पढ़े होंगे एंड ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है ना, मतलब सही जोड़ी में बनता है, ऑब्जेक्टिव तो है ही। नेक्स्ट है आपका सार्वत्रिक गैसों का गैस नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो भाई सार्वत्रिक गैस नियतांक का मात्रक जूल पर मूल केल्विन, जूल इंटू मूल इंटू केल्विन, तो क्या होगा भाई जूल पर मूल केल्विन, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका गैस का दाब आधा करने पर आयतन हो जाएगा, यदि ताप स्तर, तो गैस का दाब आधा करेंगे तो आयतन आधा हो जाएगा, क्या दुगुना हो जाएगा। देखो जब दाब हम घटाएंगे, मतलब दाब हमने आधा कर दिया तो आयतन दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अगला है गैस समीकरण आपका दिया गया है, पीवी क्वालिटी में भी आयतन है, तो गैस का किसका आयतन है भाई, 1 ग्राम गैस का, 1 लीटर गैस का, 1 मूल गैस का, तो 1 मूल गैस का, ठीक 1 मूल गैस का। देखो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आप तक पहुंचाने में भी, तो लाइक जरूर से कर दिया करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि बर्तन में बंद गैस का दाब निम्नलिखित के कारण, इसमें अत्यधिक संख्या में अणु हैं, अणुओं और बर्तनों की जो दीवारों में आकर्षण होता है, अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। देखो बंद बर्तन की बात करी जा रही है ना, बंद गैस का दाब जो है उसमें होगा क्या, तो अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, क्योंकि अणु इस तरह से घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे तो बार बार टकराएंगे ना, है ना, टच करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज प्रति इकाई स्वतंत्रता किस कोटि की होती है, तो किस कोटि की, तो 12 कोटि, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गैस पात्र की दीवारों पर दाब डालती है क्योंकि, तो गैस का भार होता है, गैस के अणुओं का संवेग होता है, तो गैस के अणु पात्र की दीवारों में संघटन करते हैं, इसलिए वो दबाव डालती है दीवारों पर, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि तीव्रतम चलती है, तो वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो स्टील में चलती है इनमें से, है ना, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा स्टील में यहाँ पर चलेगी, फैलेगी। ध्वनि की चाल निर्भर करती है, तो आर्द्रता पर, ताप पर, दाब पर, या फिर उपरोक्त सभी पर, तो ध्वनि की चाल जो है आर्द्रता, ताप, दाब इन सब पर निर्भर करती है, इस चीज को याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक तनी हुई डोरी, तनी है सॉरी, यहाँ तनी तभी लग गया, तनी हुई डोरी का तनाव बढ़ा करके 4 गुना कर देने पर उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो जाएगी, तो वो 4 गुना 8 गुना। देखो जब तनाव 4 गुना बढ़ाया जाए तो उसकी चाल जो होगी 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कलांतर तथा पथांतर में संबंध होता है, तो ये आपका आंसर दिया गया है यहाँ पे, देखो आ नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जिसमें आपका जो हो ये आपका डेल दिया गया है, तो ये आपका क्या डिफाइन इसमें करता है, ये सिंबल आपका जो होता है ये आपका इसमें किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई ये आपका फेज डिफरेंस जो होता है कलांतर और पथांतर में, है ना, फेज डिफरेंस को ये डिफाइन करेगा, है ना, रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये यहाँ पे करें कि डेल एक्स क्या कर रहा है इसमें, ना लेमडा यहाँ पे क्या कर रहा है, तो लेमडा जो होता है यहाँ पे डिस्टेंस को जस्टिफाई करता है, डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड डेल एक्स होता है आपका, वो आपका पथ डिफरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इस चीज को याद रखना एंड ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या कर रहा था अपना फेज डिफरेंस को कर रहा था, फेज डिफरेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये अपना कर रहा था यहाँ पे लेमडा आपका वेवलेंथ होता है इसमें, एंड ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, डिस्टेंस को, है ना, ये डिस्टेंस को करेगा, ये फेज डिस्टेंस को डिफरेंस को करेगा, एंड ये आपका पथ डिफरेंस को करेगा। तो इन तीनों चीजों को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:25 है, इनके आयामों का अनुपात क्या होगा, 9, 3, 25, 5, ठीक है। इस चीज को इस तरीके से याद रख सकते हो एंड इसे कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट कहता है कि एक खाली बर्तन जल से भरा जाता रहा है, बर्तन से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति है, तो बढ़ती जाती है भाई, बढ़ती जाती है ना, मतलब पानी से भरा जाएगा उससे ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, इस चीज को याद कर लो। नेक्स्ट है अप्रगामी तरंगों में 2 क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी होती है, तो λ/2, इस चीज को याद रखना। एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। बंदूक से दागी की गोली, बिल्कुल सही है भाई, कर ही चुके हैं, परवलयाकार होता है। नेक्स्ट कहता है किसी हाथ ठेला गाड़ी को एक समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए गति की दिशा में नेट बल आवश्यक है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, सत्य है। अगला कहता है कि किसी संघट्ट में, यदि किसी संघट्ट में संघट्ट के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग तथा संघट्ट के पश्चात कुल प्रारंभिक संवेग समान है, तो निश्चित ही यह प्रत्यास्थ संघट्ट है, ये भाई बिल्कुल सही है, इस चीज को याद कर लो। नेक्स्ट नंबर कहता है कि पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि होता जाता है। अगला कहता है कि
देखो क्योंकि कम नीचे जा रहे हैं और ऊपर जाएंगे तो भाई बढ़ेगा, है ना, तो ये होता जाता है। नेक्स्ट है आपका गैस का वर्ग माध्य मूल वेग होता है तो उसकी विशिष्ट अणुभार के अनुक्रमानुपाती, तो उसके मूलर भार के अनुक्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी ये रहेगा आपका एक, उसके मूलर भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि वेग का, गैस का वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम मोल गैस के लिए आर का मान क्या होगा। तो भाई ये आपका आंसर दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, है ना, 12 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका यदि किसी गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग दुगना कर दिया जाए तो दाब उसका क्या होगा, बढ़ेगा भाई, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना, क्योंकि गैस का अगर हम माध्य मूल वेग दुगना करेंगे तो दाब भी उसमें बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है बॉयल का नियम किस प्रक्रम पर लागू होता है। तो भाई रुद्धोष्म पर, समतापीय, समदाबी प्रक्रम, सम आयतनिक। तो रुद्धोष्म प्रक्रम अच्छी तरह से पढ़ लेना, समतापीय प्रक्रम भी आता है भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो बॉयल के नियम लागू होते हैं वो समतापीय प्रक्रम पर लागू होते हैं, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सरल आवर्त गति के समीकरण को व्यक्त नहीं करता है। तो आपका लास्ट जो दिया गया है y बराबर ई साइन ओमेगा टी, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आपका कहता है कि सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होता है तो अधिकतम, न्यूनतम, न्यूनतम अधिकतम, ना न्यूनतम ना अधिकतम, शून्य। तो क्या होता है, देखो सरल आवर्त गति में जो कण अगर अधिकतम विस्थापन से गति कर रहा है तो उसका अधिकतम होगा वेग, ठीक है, विस्थापन, है ना। अगला कहता है कि सरल आवर्त गति में क्या स्थिर होता है। तो भाई आवर्तकाल जो होता है स्थिर होता है, ठीक है, ये आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक सरल लोलक, है ना, यदि एक सरल, बस कुछ क्वेश्चन रह गए अपने, है ना, लास्ट पेज पर हम लगभग आ चुके हैं, 23 नंबर पेज है, 25 पेज का पीडीएफ है। यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है, सॉरी, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उसका आवर्तकाल अनंत होगा भाई, क्योंकि वो देखो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है तो भाई उसका अनंत हो सकता है आवर्तकाल। नेक्स्ट कहता है कि सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में वह अधिकतम होती है। नेक्स्ट है आपका गैस के अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल को दिया गया संवेग गैस के खालिस्तान के बराबर होता है तो दाब के बराबर होता है ना, गैस के संवेग गैस के दाब के बराबर होता है। अगला है परम शून्य ताप पर अणुओं की खालिस्तान शून्य हो जाती है तो गतिज ऊर्जा, तो हम पढ़ ही चुके थे ना, ये देखो वही सिद्धांत की बात की जा रही है ना, इसको पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट कहता है कि कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन करता है, दिशाओं में गमन कर सकता है, उसे उसकी खालिस्तान कहते हैं, तो उसे उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं, है ना, इस चीज को याद रखना, मतलब जितनी दिशाओं में, तो वो एक तरीके से स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान खालिस्तान होता है तो नियत होता है, इस चीज को याद रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नियत स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका दाब 0 डिग्री सेल्सियस के दाब का खालिस्तानवा भाग बढ़ जाता है तो 1/273 भाग बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि वह लड़की यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल घट जाएगा भाई, बिल्कुल घट जाएगा झूले का, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है किसी पेंडुलम के बॉल को स्टील से परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल समान रहेगा या समान रह जाएगा, है ना, समान हो सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई खालिस्तान 100 सेंटीमीटर होती है। पृथ्वी के व्यास के अनुदेश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खालिस्तान, तो सरल आवर्त गति होती है वो, है ना, कौन सी गति होती है वो, सरल आवर्त गति होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कंप्लीट करके गए तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एंड देखो 2 नंबर के वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो तो, एंड शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, एंड लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। एंड अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।